बताइए कुछ लोगों से हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जो हम पे ना या तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे, और जब हम उनके घर वालों से मुलाकात करेंगे तो उनके घर वाले बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल उनसे बरक्स होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? बाज़ औक़ात बहुत अच्छे घर के अंदर बुरे बच्चे पैदा हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत बुरे फैमिली के अंदर कमाल के बच्चे भी पैदा होते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ तौर पर बात नज़र तो आती है, लेकिन ये इत्तेफाक होता रहता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि हर चीज़ का दारो मदार माँ बाप पे है, और मैं कहता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान अपने ज़ात में भी बुरा होता है, फितरत के साथ पैदा होता है। बिल्कुल अपनी ज़ात के साथ पैदा होता है, वो फितरत के साथ होता है। और मुझे बताएं हज़रत नूह सलाम के अगर हम बेटे की बात करें तो वो देखें, वो तो बाप की वो उस पे नहीं थे ना, देखें आप जो बाप की उनकी थी जो नर्चरिंग थी उस पे नहीं थे, वो तो अपनी फितरत से पैदा हुए थे। बिल्कुल, और वो चेंज भी नहीं होती, अगर आप ना चाहें तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाज़ बच्चे होते तेज़ हैं या बाज़ बच्चियाँ होती तेज़ हैं, और आप उनके घर पे जब जाके देखेंगे तो आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा। ये मैं जो बार बार लोग का माहौल बहुत सख्त होता है। मैंने कॉलेज वाले में देखा तो वो जैसे कॉलेज में एंटर होती थी, लो जी फौरन अबाया वगैरह उतारा, घर में बहुत सख्ती होती थी, फौरन अबाया वगैरह उतारा, लो जी अंदर से कपड़े वो सीधे से निकले, बाल हाथ में सही शेक है अंदर आगे। अब लोगों को तो नहीं पता कि जी घर में क्या माहौल है, लेकिन और घर वालों को नहीं पता कि इसको कॉलेज यहाँ पे क्या माहौल है। सही बात है। देखो कुछ चीज़ें डिस्प्लेस की जाती है ना, एंगर डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे आप गुस्सा नहीं कर सकते वहाँ आप दबा के बैठ जाते हैं, और आप उन जगहों पे जाके डिस्प्लेस करते हैं जहाँ पे वीक लोग होते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात आप अपने बिहेवियर्स को भी जो है ना वो कहीं और जाके डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इस किस्म के लोग होते हैं, या तो घर में सख्ती ज़्यादा है, या आप अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे, या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर बैठा हुआ है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा और जवान हो गए आप, तो ये चीज़ भी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन जो अकेला तन्हा बदतमीज होता है अपनी फैमिली के अंदर, और सारी फैमिली जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है, वो पर्सनैलिटी इशूज़ होते हैं। आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते, और मैं हमेशा अपनी माओं को, फादर्स को कहता हूँ कि कभी भी ये अपने ऊपर ब्लेम ना लें कि ये हमारी ही कोई कोताही है या ये हमारी ही वजह से हुआ है, हम दोनों जो लड़ते थे, हम दोनों की लड़ाई से ऐसा बच्चा पैदा हो गया। इससे बच्चे के अंदर और हवा भरती है। उसको 16 साल की एज के बाद वो बोलेगा जो भी हूँ वो मैं आपकी वजह से हूँ, फिर मैं तो ऐसे ही हूँ, और फिर आप सेल्फ ब्लेमिंग करने लगते हैं तो बच्चा फिर नजर सानी तो करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों की बुराइयों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ना ले, वरना फिर वो क्या लेगा, वो तो फिर ये बोलेगा अम्मा जैसी तुम थी वैसे ही मैं था, हालांकि अम्मा बाबा बड़े प्यारे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये है। अच्छा उमैर वापस उमैर में ज्वाइन कर लिए? अच्छा ठीक है। अच्छा शाहज़ मुझे बताएं, क्योंकि देखिए आप तो मैच मेकर हैं, तो आप कैसे लोगों के, अब ये बड़ा ज़रूरी है ना कि जब किसी का रिश्ता आप करवाने जा रही होती हैं तो ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि भाई ऐसे लोग हमें ना हों, जो आते हैं लोग सामने तो अपना बेस्ट वर्जन लेके आते हैं थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा सा। आप वो ट्रेट कैसे पकड़ती हैं लोगों का कि लोग ये बुली हो सकते हैं या ये लोग नेगेटिव हो सकते हैं? अच्छा होता क्या है मदिया, क्योंकि बहुत साल हो चुके होते हैं, इनफैक्ट 15 से 16 साल हो चुके हैं, तो वजाहत वाली बात कि जब हेलो के बाद कोई दूसरी या तीसरी बात करता है तो समझ आ जाता है, लिटरली ये भी समझ आ जाता है कि इनसे बात होगी कि नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, उनका एक तो ये पता चल जाता है कि ये आपके साथ तो इनकी बिल्कुल चीज़ें नहीं होंगी, और अगर किसी भी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं या बहुत कंपोज होके, वो वाली बात है कि अपना एंगर छुपा के बात करते हैं कि जी हमें तो काम निकलवाना है। बाज़ का तो अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते, बाज़ का तो ये कहते हैं कि जी हमें किसी ने बताया था, वो किसी का भी नाम कभी नहीं बताने की कोशिश करते कि कहीं वो लोग ना बता दें कि ये अच्छे लोग नहीं है या यहाँ पे रिश्ता ना करें या कोई ऐसी बात है। 1 से 2 बार जब मुलाकात होती है किसी भी लड़की वाले के यहाँ वो जाते हैं या लड़की वाले उनके यहाँ विज़िट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जो पहला रिव्यू आता है उससे हमें पता चल जाता है कि इन्होंने जितना कुछ बताया है, जितना कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया है और जितना कुछ दूसरी फैमिली ने बताया, तो पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेरेंट्स आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं। ख़वातीन ज़्यादा बुली होती हैं या फिर मर्द ज़्यादा बुली होते हैं? आई थिंक ख़वातीन, हमारे यहाँ की अगर आप बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, लेकिन ख़वातीन करती भी ज़्यादा हैं। फिर उसका वो जो एक रिएक्शन आता है ना, जैसे अगर मंगनी के बाद कोई लड़की ये ऑब्ज़र्व कर रही है या बता रही है कि ये लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा या मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो उसकी सास या नंदे होती हैं वो कहती हैं कोई बात नहीं बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं बर्दाश्त करो, उसकी अम्मा भी यही कहेगी। तो वो जो रास्ता लड़की को दिखाया जाता है उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने गुस्सा किया होगा, तुम्हारी गलती है, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं चीज़ों को। या शादी के बाद जब लड़की कंप्लेन करना स्टार्ट करती है, हमारे यहाँ तो खैर बहुत जल्दी तो करती भी नहीं है, अपने पेशेंस लेवल को चेक करके, तो हमेशा ये कहा जाता है मतलब
शादी लोगों को ये लगता है कि कोई रिहैब सेंटर है, आप कोई लड़की लेके आ जाएंगे जो 25-26 साल का लड़का आप खुद नहीं सुधार सके, बुरी सोबत का शिकार है, हाँ, अल्लाह ना नशा करे करता ड्रग्स का है, शिकार है, गुस्से की या प्रॉब्लम किसी है। लड़की से आपने रिश्ता नहीं करना है तो आप उसको दूसरी जगह उसकी जी, शादी जी, करा जी। देते हैं। ये सबसे फेवरेट काम होता है हमारी माओं my का, God, हाँ, कि उनको कि लगता distract है कर कि वो देते हैं। 4 जिंदगियां बर्बाद करेंगी एक साथ। वो बाद में उस वक्त तो लड़का या लड़की चुप हो जाते हैं, लेकिन वो 2 वीक 3 वीक के बाद रिएक्शन सामने आने लगते हैं। और जब उनमें से कोई भी एक प्रोटेस्ट, स्पेशली लड़की का ज़्यादा होता है, मैं आपको कहूँ यहाँ पे भी है कहीं पे भी, वो जब बताती है तो उसकी सास कहती है तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ये किया होगा। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी एग्जाम्पल्स, हमारे अपने घरों में भी हैं, शायद कहीं ना कहीं हम भी ऐसी कोई बात कर देते हो कि हम इतने प्रोग्रेसिव बनते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो हम कभी किसी बहन को, कज़न को या भाभी को भी ये कहते तुम बर्दाश्त करो, घर औरत ने बनाना है, तुम बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी गलती होगी, ये तुमने किया। हम जो कंप्लेन करते हैं उसकी गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं। तो शादी के वक्त जो समझदार लोग होते हैं, जो विक्टिम ब्लेमिंग वाली हाँ, बात होगी ना, जो हाँ। समझदार लोग होते हैं वो ये चीज़ नोटिस करते हैं। अक्सर लड़की का फादर अगर ये बात जैसे करते एक सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कोई अगर लड़की कहती है मेरे मियाँ मुझ पे हाथ उठाता है तो हम सबसे पहले तुम्हारी जबान चलती होगी, हाँ, तो उसका हार अल्लाह ना करे हम ये बात करते हैं। फौरन हम agree कभी करते भी हैं, ये या नहीं तो कहते उसको कि और खूबसूरत तरीके से इस मुहावरे को बनाए तो ये हो जाएगा तुमने भी तो कुछ किया होगा ना। कुछ तो तुमने भी किया तो अब होगा, बंदा कोई गैस तो लाइटिंग बात में चला होगी। गया कि मैंने ऐसा क्या किया और कि कहीं मैं कहीं ऐसी स्टेटमेंट भी आई हुई ना कि हाँ। जो अगर तुमसे हाथ उठाता है तुम्हें गाली दे, इसका मतलब तुमसे प्यार करता है। हाँ, ये खुदा ना खास्ता ये ये भी हमारे सही हमारे यहाँ एक इस तरह एक छोटी सी लेकिन ऐसा नहीं होता। एक please। छोटी सी जनाब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं उमैर अलवी। और उमैर, आपने शरपसंद ड्रामे का हवाला दिया जिसमें नुमान इजाज ने एक किरदार अदा किया, और वो किस तरीके से एक बुली इंसान है। और कभी कभी मैं देखती हूँ हमारे ड्रामा से भी एक बुली इंसान का जो अक्सर कैरेक्टर अदा करने वाला शख्स होता है, या तो वो इतना फैंसी किस्म का कैरेक्टर होता है कि हम सब कहीं ना किसी इंस्पायर्ड भी हो रहे होते हैं कि यार देखो कितना मज़े का कैरेक्टर है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि हम दिखाना भूल जाते हैं कि वो उस बुली इंसान के साथ ज़िंदगी में क्या कुछ बुरा एक तो होता है हुआ हुआ था, एक आगे क्या बुरा होगा, ताकि लोगों को डर और खौफ पैदा हो कि हाँ भाई अगर आप बुली होगे आपकी ज़बान से, क्योंकि हम तो जो हमारा रिलीजन है वो भी सिखाता है कि सबसे बदतरीन इंसान वो है कि जिसकी ज़बान से अगला शख्स खुद को महफूज ना समझता हो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते लोग मज़ा लेते हैं इस तरह की बातों में। जी देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे ड्रामों में भी हम जो बुली दिखाते हैं वो इतना फैंसी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इसलिए दिखाते हैं कि उसको दिखाते हैं कि बहुत ओवर द टॉप है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और बहुत उसके साथ गार्ड्स घूम रहे हैं, सब कुछ है। जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये सब असल में तो बुली ये होते हैं। आप जो है क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है गरीब घर की है, उसके अब्बा जो है उसके साथ खड़े में और हीरो आके उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, आप ये क्यों दिखा रहे हैं? मतलब ये एनिमल वाला जो कल्चर है जो इंडियन फिल्म के बाद आया है, हमने उसको ये बहुत ज़्यादा ओपन आर्म्स जो है लिया है और गलत लिया है। देखिए, जो चीज़ आप दिखाते हैं वही चीज़ अगले 10 साल में जो है लोगों के सामने भी आती है। तो अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे कि बुली जो हैं वो बुली गलत लोग हैं, तो 10 साल बाद कम बुली होंगे। लेकिन हम ये नहीं दिखाते, हम 28 किस्तों तक तो दिखाते हैं कि वो बुली बहुत उसके साथ अच्छा हो रहा है, और आखिरी 2 किस्तों में दिखाते हैं उसके साथ बहुत बुरा हो गया कि कोई मर गया या उसको कोई बीमारी हो गई। इस तरह नहीं होता, हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिखाना चाहिए कि वो आदमी अच्छा हमने है। तो फिल्म्स में भी देखा है। जी हाँ उमैर, हमने तो फिल्म से भी देखा है कि जो हीरो होता था उसकी तो पहले लव लैंग्वेज ही हरास करना होती थी कि वो लड़की के पीछे जा रहा है, उसको भाग रहा है, वो लड़की उसके मुंह पे थप्पड़ मारी है, फिर उसने हाँ गन पॉइंट पे, ठीक है ना। और उसके हम अपने ड्रामा से भी ये दिखा रहे हैं कि वो लड़का है जो हीरो है, वो कहीं ना कहीं पहले इस लड़की को देख रहा है, चुप चुप के देख रहा है, फिर उसको हरास कर रहा है, फिर वो लड़की को उसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है। तो ये भी तो गलत चीज़ है ना जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं, कि लोगों को लगेगा कि अच्छा आपको किसी से मोहब्बत है, पहले उसको हरास करना शुरू कर दो। देखिए, जो पहले जो लोग लिखते थे ना, जैसे हसीना मोइन हो गई, इशफाक अहमद साहब हो गए, बानो कुदसिया हो गई, पढ़े लिखे लोग थे, इनका मुताला बहुत ज़्यादा था, इनको पता था कि जो चीज़ लिखेंगे उसका रिएक्शन 10 साल के बाद क्या आएगा। अब जो लोग लिखते हैं वो 10 दिन का भी नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस हमारी रेटिंग आ जाए, लोग वाह वाह करें। एक ही किस्म के हीरो, एक ही किस्म के एक्टर्स, एक ही किस्म के कैरेक्टर्स, एक ही किस्म की जो है सिचुएशन। मतलब आप सोचिए, आपके इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उसमें 80% जो है वो किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म से उठाए हुए हैं, और वो इतने ब्लेटेंट उठाए हुए हैं कि सबको पता है, उनको खुद भी पता है कि सबको पता है। तो इस किस्म की जब हम करते हैं, जब इसमें आप देखिए, जब हम एक और पाकीज़ा जैसे ड्रामा दिखाते हैं जिसमें हम पहली एपिसोड से बुली को बुरा दिखा रहे हैं
और एंड में भी उसके साथ बुरा हुआ, वो ड्रामा नहीं चलता। वो मसला यही है ना कि लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं, वाह-वाह करते हैं, रेटिंग नहीं आती है उसकी। ये भी हमारा एक अलमिया है एज एन ऑडियंस कि हम जो ड्रामे पसंद करते हैं वो होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स टॉक्सिक होते हैं। जिसमें टॉक्सिक के साथ बुरा होता है, हम उनको बस कहते हैं कि बहुत अच्छा था, बस दैट्स इट। ये गलत बात है ना, हमें प्रमोट भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस बार मोहम्मद ड्रामा आया था, मोहम्मद में सबा कमर वॉज बेसिकली बुली, जो मगर आपने उसको खेला नहीं ना कि वो बुली बनी क्यों थी। आपने बहुत अच्छी तरह उसकी जो कहानी बनाई, सब कुछ किया, एंड तक लेके गए, लेकिन इन द एंड आप फॉल्टर कर गए। तो या तो हमें ड्रामा राइटर्स को हमारी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा बेहतर अपना मताला करें, थोड़ा सा बेहतर अपना जो ऑब्जर्वेशन करें, लोगों के साथ बैठें, उनसे मशवरा करें, उसके बाद चीज़ें लिखा करें। क्योंकि इस वक्त जो वो कर रहे हैं, जो हमारी फिल्मों में भी होता था, जो हमारी टीवी में भी हो रहा है, वो सही नहीं है। उससे जो है आप पुलिस को जो है एक तरह से शह दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं भाई सही कर रहे हैं, एंड में जाके बुरा होगा, एंड में देख लेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। हमें ना बिल्कुल देन एंड देयर बहुत सारी चीज़ें दिखानी चाहिए कि अगर आप बुरा करेंगे, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कहते थे बुरे काम का बुरा अंजाम, तो वो बुरा अंजाम हमें उतना स्ट्रांगली दिखाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे लिए हमारे साथ मौजूद थे सबिया हाशमी, मारूफ टीवी सीनियर एक्टर, इस वक्त वो भी एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबिया जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदिहा? बिल्कुल ठीक सबिया जी, आप ठीक ठाक हैं? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबिया जी, बहुत आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के वाले से हम बात करें। सब लोग अपनी ज़िंदगी में इन बुली से, इन ट्रोलर्स से ज़रूर इफेक्ट होते हैं। ये बुलीज़ हमारे घर पे भी मौजूद होते हैं, ये बुलीज़ हमारे वर्क प्लेस पे भी मौजूद होते हैं। हम इनसे बचपन से भी एक तरह से फ़ाइट करते हुए आ रहे होते हैं, एंड समहाउ ये बुलीज़ हम उनको अपने टेलीविज़न के अपने फेवरेट ड्रामास के कैरेक्टर्स में भी देख रहे होते हैं। हम कैसे इनको डील कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इन बुलीज़ को देख के हम ये कह सकते हैं कि आज इनके अम्मा अब्बा ख़राब थे इसलिए बुलीज़ ऐसे पैदा हुए, या फिर जैसे मैं पहली बात भी करी कि हर शख्स अपनी फितरत पे पैदा होता है? और दूसरी बात ये बताएं कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाता है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और वो बुली है, हमने इसको डील कैसे करना है? अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही कही कि अगर कोई बुली नजर आए तो उसकी तरबियत पीछे से नजर आ रही होती है। इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले यही तरबियत दी जाती है। बल्कि मैं कई दफा ये बात कह भी चुकी हूँ कि अगर कोई बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा करो, वो कब तक बुरा करेगा। तो ये तरबियत का बड़ा दखल है इसमें कि आपको किसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से प्यार से रखना है। तो ये तरबियत, तालीम और तरबियत दोनों चीजें एक चोली दामन का साथ है। तो तालीम के साथ साथ घर की तरबियत, और सही तरबियत घर में ही होती है, और वो तरबियत यही जाहिर करती है कि आप बाहर किस तरह से, अच्छा वो चेहरों पे नजर आती है, आपके रवैयों पे नजर आती है, हर चीज पे नजर आती है। वो जो बुली होते हैं मेरे ख्याल से उनके पीछे माँ बाप का हाथ जरा सर पे कम होता है जब भी वो इस तरह की हरकतें होती हैं। अच्छा, एक सवाल तो तुम्हारा ये था, तरबियत बहुत अहमियत रखती है इस तरह के रवैयों में। अच्छा, दूसरा सवाल तुम्हारा क्या था? दूसरा सवाल मेरा था कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाए जो कि बुली हो, देखिए दोस्तों को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपकी जहाँ जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा बुली हो, कोई हरेसर, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, फिर आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैंने पिछले सवाल में तुम्हारे दे दिया है कि कोई अगर बुरा कर भी रहा है, आप उसके साथ अच्छे ही रहें तो वो कभी बुरा नहीं होगा। ड्रामास का कितना किरदार है सबिया जी? ड्रामास का कितना किरदार है? अच्छा, ड्रामास का किरदार है तो बहुत ज्यादा, और दिखाना भी इसी तरह चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि टीवी इंसान देखता है तफरीह के लिए, उसको तफरीह की तरह ही लें तो ज्यादा बेहतर है। और अच्छी तरबियत जो है, अगर तरबियत की बात है तो वो घर से ही होती है। और बल्कि हमारी अम्मी के ज़माने में तो ये होता था कि तरबियत देने के लिए औरतें आया करती थी घरों में तरबियत के लिए, अगर माओ के पास वक्त नहीं होता था। तो वो तरबियत आज तक अच्छे ख़ानदानों में चली रही है और उन ख़ानदानों में ये नहीं होता। और ड्रामों की जहाँ तक बात है, वो लिखने वाले भी वो नई नई चीज़ें लिखते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं जो बात वक्त हमारे लिए बड़ी इंटरटेनिंग के साथ साथ बड़ी मालूमाती होती हैं। तो वो भी हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह खुद को बचाना है पुलिस से। बहुत शुक्रिया जी। सबिया हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, मुझे वो बात करी थी, वो मुझे एक फिल्म थी धड़कन, उसमें अक्षय कुमार कहते हैं तुम मुझसे जितनी नफरत करोगे मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, और वो समझ नहीं आती थी। डज इट वर्क? क्या ये फॉर्मूला काम करता है? क्योंकि वरना इमाम मुत्तकियान का कॉल भी है ना कि अगर आपने किसी शख्स का ज़र्फ आजमाना तो आपको इज्जत दो, अगर वो आपको उसके बदले में इज्जत देगा तो वो अच्छे ज़र्फ का है, और अगर आपकी
इज्जत देने के बदले में खुद को ज़्यादा बड़ा समझने लग गया तो वो कम ज़र्फ का है। तो कम ज़र्फ इंसान तो हमारे आसपास होते हैं, क्या करें अब जब कमजोर इंसान को आप ग्लैमराइज करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे माशरे का हाल कि हर बंदा जो है वो एक जाहिल मजनू बन के पीछे पड़ा रहेगा और वो लड़की के पीछे पड़ के उसको तंग करके जीतना चाहेगा, ना कि वो अपने आप को कामयाब बना के लड़की को जीतना चाहे। तो ये दोनों अलग डायरेक्शन हो गई। मतलब आप गली की कोने पे खड़े रहें और छेड़ते रहें तो आप हीरो बन जाएंगे। इससे बेहतर ये कि अच्छी गाड़ी शाड़ी खरीदें, पैसा कमाएं, नाम बनाएं, चुप करके वो आपके घर आ जाएगी शादी करने के लिए। लेकिन ये चीज पीछे कर दी है। पहले ये चीजें फिर भी आगे थी, अभी ये चीज पीछे हो गई। अभी सिर्फ सुपरफिशियल टाइप के प्लास्टिक के हीरो नजर आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय अकड़ के। जितने ड्रामे आ रहे हैं सारे ऑलमोस्ट मेरे दोस्त भी हैं सारे, और मैं इनसे जब मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ ये रोबोट जैसा मुंह क्यों बना के खड़े रहते हो हर वक्त? लकड़ में हर वक्त यूं करके यूं वो बंदा खड़ा हुआ है अकड़ा, तेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सुल्तान राय साहब नहीं खड़े गुस्से में खड़े होते थे, अभी नॉर्मलाइज कर दिया है और ये नॉर्मलाइज हो गया, मार दिया तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई एक बात बंदा नहीं। जैसे कट होगा कट और बंदा यूं खड़ा हो जाएगा स्टिफ, अब उसके चेहरा जकड़ा हुआ बिल्कुल, और लड़की जो है उसके चारों तरफ घूमे जा रही है। जब आप ये देखोगे, देखो हमारा जो ड्रामा देखते हैं वो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास देखती है। वो किताबें नहीं पढ़ते, वो इनसे सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हमने अपने सारा फैशन ये वो सारा फिल्मों से और हीरोइन से सीखा हुआ है। आप जब उनको अच्छा क्लोजर नहीं दे रहे, सोचो कितना अनरैप्ड रह गया लड़का या लड़की। आप जब क्लोजर उनको दोगे कि देखो कैसे अच्छा कामयाब होता है। एक तहरीर जो एक करता है वो क्या रिसर्च एनालिस्ट को नहीं बिठा सकता है, वो थोड़ा सा एनालाइज कर ले कि इसकी एंड में अगर हम ये दिखा दें तो हमारे माशरे में क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने माशरा तो बिल्ड करना है। अच्छा, वो जो बच्चों में एक टर्म ये भी इस्तेमाल होती है ना, एंग्री यंग मैन। हाँ जी। अच्छा, वो तो एंग्री यंग मैन इस्तेमाल होता था हीरो के लिए, तो वो अगर वो एंग्री यंग मैन देखा जाए तो इट्स अ वेरी बैड टर्म। आप घर पे देखें सब उससे तंग, आप क्लास में देखें सब उससे तंग, रोड पे देखें रोड रेज में उससे तंग। माशाल्लाह वो एंग्री यंग मैन सुबह से लेकर रात तक गालियां ही सुनता है, लेकिन उसको ग्लैमराइज ऐसा किया हुआ है कि जैसे इससे बड़ा कोई हीरो नहीं। दूसरी बात, हमारे फीमेल्स या मेल्स दूसरे साइड में भी कुछ ओखे टाइप के होते हैं जिनको ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप अच्छा लगता है, और ये एक बीमारी है और ये शुरू से होती है। अगर कोई लड़की ऐसे बंदे को पसंद करी, हाय अल्लाह उसने मुझे देखा और मुझे यूं करके इग्नोर मार के गया, वो जब गालियां बकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंह पे सिगरेट है ना, मुंह पे उसने सिगरेट का धुआं मारा, ही वाज लुकिंग सो गुड। इसका मतलब ये है उस बंदे में तो जो चवले मार रहा है वो मार रहा है, आपके अंदर भी बीमारी पल रही है। ये सिंड्रोम क्या है? ये दिस इज ट्रॉमा बॉन्ड सिंड्रोम, जिसमें आप इंटरनेट पे जाके देखें जो ट्रॉमा बॉन्ड सिंड्रोम होता है उसमें होता यही कि वो बंदा उसको पूरी जिंदगी झंझोड़ के रखता है, उसके साथ बेइज्जतियां कर रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसा टच एंड गो मार देता है जिससे अगले हफ्ता फिर वो एलिजिबल हो जाता है बदतमीजी करने के। कोई मतलब पूरे दिन बदतमीजी की, आखिरी में जाके केक दे दिया। औरतें होती हैं कि वो भी आपसे ऐसी बदतमीजी करें, उनमें भी होती हैं, उनमें भी होती हैं, लेकिन लगता है कम है, बहुत कम है। लेकिन मर्दों में जरा ये फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है मर्दाना वजाहत के तौर के ऊपर। लेकिन और इन सबको देख के अगर इनमें से कोई एक कपल सही चल रहा है, मतलब लोगों को बज़ाहिर दिख रहा है, तो लड़कियां बाकायदा आती और बोलती हैं, जो खुद बात कर रही होती हैं या वो एक ऐसी क्लास में होती हैं जिससे उन्होंने अपनी क्लास चेंज करनी होती है, तो कहती जैसा भी मिल जाए, बेशक घर में रह के मार ले, लेकिन आप हमारा अच्छी जगह रिश्ता करवा दें। उनको ये चीज़ इतनी नॉर्मल लगती है, उनको लगता है कि गंदी टॉफ़ी एक अच्छे रैपर में अगर किसी ने पेश कर दी, और वो जो उनकी दोस्त है जो पिटने के बाद या वो करके जब वो गोल्ड की कोई रिंग या डायमंड की दिखा रही है कि उसने मुझे दी तोहफे में या मुझे लेके गया, तो उनको लगता है वो चलो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, इसको चलाना कौन सा मुश्किल है। उनको ये बच्चों का खेल लगता है। ये ड्रामे से स्टार्ट होता है, वहाँ से फैंटेसी गेन होती है कि हीरो तो हीरो, अब तो सुसर के रोल भी दिखा रहे हैं, एंग्री यंग मैन, सारे सुसर वो बने हुए हैं ड्रामे में, ठीक है। और आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे, आप उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे, और उसके बाद फिर लड़कियों को क्या लगता है कि यार इसने तो कोर्ट मैरिज कर ली थी मार के, इसने मुझे वहाँ से उठा लिया था, तो वो एक फैंटेसी आपने कर दी है। और यहाँ पे ना वाकई हमारे ड्रामास का बड़ा किरदार है, जहाँ पे माँ बाप की तरबियत है, हमारे सोशल मीडिया का भी इतना किरदार है, लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया अब इतना वास्ट हो गया है, हम चेक कैसे रखें? बताइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा शो का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।